प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी चैनल पर आप सबका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी या आज के दृष्टांत का वर्णन स्वयं प्रभु यीशु ने किया है, जिसका अर्थ बहुत ही गहरा है। इस दृष्टांत का नाम बीज बोने वाले से संबंधित है। बीज बोने वाला स्वयं यीशु मसीह है। वह बीज परमेश्वर का वचन है तथा भूमि मानव हृदय है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने नाव से बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया। ये दृष्टांत मत्ती सुसमाचार के 13 अध्याय में और मरकुस सुसमाचार में भी एक समान स्थान पर ही दिखाई देता है। प्रभु यीशु ने हर जगह लोगों को उपदेश दिया और लोग बड़े ही ध्यान और चाव से प्रभु का वचन सुनते थे। भीड़ की भीड़ उनके आगे पीछे वचनों को सुनने के लिए रहती थी। तो एक समय पर प्रभु यीशु गलील सागर के तट पर आए और वहां सागर के तट पर प्रभु ने एक नाव से लोगों की भीड़ को उपदेश दिया। वह उपदेश यीशु ने एक दृष्टांत के माध्यम से सुनाया। दृष्टांत का अर्थ है एक छोटी और सरल कहानी जिसे जल्दी से सुना और समझा जा सकता है। बाइबल में ऐसे दृष्टांतों की संख्या कई है, लेकिन आज के दृष्टांत में हम बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में समझेंगे और उसके गहरे भेद को भी जानेंगे कि प्रभु उस दृष्टांत के माध्यम से क्या समझाना चाहते थे। बीज बोने वाला दृष्टांत प्रभु यीशु के समय के दृष्टांतों में से पहला दृष्टांत था और ये साथ साथ एक भविष्यवाणी भी है कि मानव जाति सुसमाचार के वचनों को कैसे स्वीकार करती है और उनके फलों को भी दिखाती है। आमीन। मत्ती सुसमाचार के 13 अध्याय के अनुसार उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। तब प्रभु यीशु इस दृष्टांत के माध्यम से बोलते हैं, देखो, एक बोने वाला बीज बोने को निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। उनमें से कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे तुरंत उगाए। जब सूर्य उदय हुआ तो वे झुलस गए व जड़ न पकड़ने के कारण वे सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। मत्ती और मरकुस में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये दृष्टांत गलील की झील में एक नाव पर चढ़कर सुनाया और लूका में उसने यही दृष्टांत उस समय सुनाया जब वह गांवों में प्रचार करने को निकला था और लोगों की एक बड़ी भीड़ उसके पास एकत्रित हो गई थी। प्रभु चाहता था कि लोग उसके उपदेशों को गंभीरता पूर्वक सुने, समझे और उसके अनुसार चले। प्रभु यीशु जानता था कि पहले लोगों ने अन्य भविष्यवक्ताओं को और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उपदेशों को सुना था और लोग उनके उपदेशों को अच्छी तरह से सुनते थे, किंतु लोगों द्वारा वचन सुनकर वास्तव में परिवर्तित होने वाले लोग थोड़े ही होते हैं। प्रभु यीशु ये भी जानता था कि लोग अपने हृदय को कठोर रखते हैं और न ही वे पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशु के समीप बड़ी संख्या में लोग उसके प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित थे। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ने सभी उपस्थित लोगों को कहा कि वचन सुन लेना या सुनकर कुछ समय के लिए भावुक हो जाना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, परंतु वचन को सुनना व मनन करके उसे समझना भी अवश्य है तथा वचन में निरंतर बने रहना और आगे बढ़ते जाना है, चाहे कोई भी विपरीत स्थिति क्यों न आए, और अंत में हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार का कारण बन सकेंगे। हालेलुया। इस उपदेश को सुनने वाले प्रभु यीशु के 12 शिष्य भी थे। वे इस दृष्टांत का अर्थ समझ नहीं सके। सारी भीड़ निकल जाने के बाद और प्रभु यीशु को एकांत स्थान में पाकर चेलों ने प्रभु से कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? प्रभु ने उनको उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। इस दृष्टांत के बताने के बाद प्रभु यीशु ने इसका अर्थ भी चेलों को समझाया। दृष्टांत के अनुसार एक बीज बोने वाला खेत में बीज बोने को निकला। पहला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। दूसरा,
कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और शीघ्र ही उगाए, किंतु सूर्य की गर्मी से वे झुलस गए। उनकी जड़ें भी गहरी नहीं थी, अंत में वे जलकर खत्म हो गए। तीसरा, कुछ बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और ऐसे बीज को झाड़ियों ने ऊपर बढ़ने नहीं दिया। चौथा, किंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और 60, 70 और 100 गुना फल लाए। अर्थात इस दृष्टांत में बीज परमेश्वर का वचन है और बीज बोने वाला वचन का प्रचार करने वाला है। इस दृष्टांत के माध्यम से यीशु ने लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा है। प्रथम श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो वचन को न तो ध्यान से सुनते हैं और न ही उसे समझने का प्रयास करते हैं। वे वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में वचन का कोई प्रभाव नहीं होता। उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट शैतान आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो बीज मार्ग के किनारे बोया गया था। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग होते हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ उसे मान लेते हैं। आवेश में आकर बहुत से प्रण कर लेते हैं, किंतु जरा से क्लेश, थोड़े से त्याग, परेशानी, प्रलोभन और अहित आदि से तुरंत ठोकर खाते हैं और विश्वास में कमजोर होने के कारण ये वापस अपनी पुरानी दशा में लौट जाते हैं। ये वो बीज है जो पथरीली भूमि पर बोया गया। ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। तीसरी श्रेणी में वे लोग होते हैं जिनका विश्वास बड़ा तो होता है परंतु साथ ही अधूरा भी होता है। ऐसे लोग दोहरा जीवन जीते हैं। वे रविवार, क्रिसमस, गुड फ्राइडे या ईस्टर के दिन आराधनाओं में उपस्थित होते हैं। बाकी समय में ये वचन को ताक में रखकर अपनी मर्जी के अनुसार अपनी गलत आदतों एवं खराब संगति में जुड़े रहते हैं। ये लोग दोहरा जीवन जीते हैं। ऐसे लोग वचन तो सुनते हैं परंतु वे संसार की चिंता, पद, प्रतिष्ठा और धन के धोखे में ही उलझे रहते हैं और उनका विश्वास इन्हीं सब बातों के बीच दबकर नष्ट हो जाता है। ये वो है जो बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। ऐसे अधूरे लोग भी परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। चौथी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो वचन को सुनते और समझते हैं और निरंतर उसमें परिपक्व होते जाते हैं तथा उसे अपने जीवन में ग्रहण करते रहते हैं। लोगों के जीवन से पवित्र आत्मा के 9 फल प्रकट होते हैं। उनकी गवाही भी सबके सामने प्रकट होती है। ऐसे लोग जीवन में कठिन और विषम परिस्थितियों में भी विश्वास में दृढ़ और मजबूती से प्रभु में खड़े रहते हैं। ये लोग बहुतेरों के लिए आशीष का कारण होते हैं। ये वो बीज होते हैं जो अच्छी भूमि में बोया गया। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होते हैं। हालेलुया। इस दृष्टांत से हमें व्यवहारिक और आत्मिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। हमें पूरे विश्वास और योग्यता से प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना है, ये सोचकर कि हमारे प्रचार से लोगों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें निराश होकर चुप नहीं बैठना है। प्रचार करना प्रत्येक मसीही का कर्तव्य है। स्मरण रखिए कि प्रभु यीशु के शक्तिशाली और अधिकारपूर्ण प्रचार से थोड़े लोग ही परिवर्तित हुए थे। इन थोड़े से परिवर्तित लोगों ने संपूर्ण दुनिया में मसीहियत का प्रचार किया। प्रभु यीशु द्वारा अच्छी भूमि में बोए गए ये थोड़े से बीज 60, 70 और 100 गुना फल लेकर आए। क्योंकि लिखा है, प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। एक व्यक्ति का परिवर्तन ही प्रभु में आत्मिक क्रांति लेकर आ सकता है। भले ही 90 लोगों के बीच ये प्रचार करना व्यर्थ समझा जाए, परंतु 10 लोगों में प्रचार भी यदि प्रभावशाली हो तो परमेश्वर इसे 60, 70 और 100 गुना तक फलवंत कर सकता है। जो लोग अपने जीवन में वचन और परमेश्वर के प्रेम, दया और अनुग्रह को व्यर्थ समझते हैं, वे चाहे संसारिक रूप से कितने भी धनवान और प्रतिष्ठित हो, जैसे एक पौधा जड़ न होने पर नष्ट हो जाता है, उसी तरह उनका जीवन भी एक दिन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वे संसारिक बातों को हमेशा अपने जीवन में लागू करते रहते हैं। वे सारी बातें और उनका जीवन साथ में ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम सब मसीहियों को अपने जीवन में एक प्रमुख बात हमेशा बनाए रखनी है। प्रमुख बात यही है कि हमारा विश्वास प्रभु में कितना दृढ़ और मजबूत है। क्या हम वचन की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन में चल रहे हैं या नहीं? हमारा प्रभु यीशु से कैसा संबंध रहा है? क्या हम प्रभु के साथ सच्चाई और खराई से चल रहे हैं कि नहीं?
इन सब बातों का प्रभाव हमारे जीवन में और आने वाले वंश पर भी पड़ता है। हमारे जीवन में शांति, आशा और विजय इन्हीं सब बातों पर निर्भर रहती है। तो प्रभु यीशु के इस दृष्टांत के द्वारा हम अपने आप को किस श्रेणी में पाते हैं? क्या आप रास्ते वाले बीज, पथरीली भूमि वाले बीज, झाड़ियों वाले बीज या अच्छी भूमि वाले बीज हो? हम अपने आप को देखकर और आत्मावलोकन करके अपने आप को जांच सकते हैं। अगर हमारे अंदर कहीं कमी या घटी है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करके दया और अनुग्रह मांग सकते हैं। वो हमें अवश्य ही वचन के मार्ग पर लेकर चलेगा और वचन के प्रकाश में आगे भी बढ़ाएगा, जिसमें हम भी परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहर सकेंगे और कई गुना फल ला सकेंगे। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।